क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं और एक मेजर प्रॉब्लम जो कि हर एक स्टूडेंट आज के समय पर फेस कर रहा है वो ये है ना कि इतनी सारी चीजें हैं और इतना कम टाइम है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें, कहां पर खत्म करें। वो जो वीक टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं उन वीक टॉपिक्स की पढ़ाई कैसे करें क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। और वो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आखिर हम कैसे करें। एक प्लानर, एक स्ट्रैटेजी जो कि हर एक स्टूडेंट के पास नहीं है और वही प्लानर, वही स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगले 21 दिन इनफ होने वाले हैं आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन को बदलने के लिए। इन 21 दिन का इस प्लानर को अगर आपने फॉलो करा तो इसके बाद आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जो कि आप आज के समय पर फेस कर रहे हो ना, ये आपके जितने भी सीनियर्स हैं ना, वो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। मुझे पता है एग्जाम पास आ गया है, मुझे पता है तुम्हारा दिल थोड़ा सा घबरा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम है, क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, मुझे पता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, सबसे पहली वो है कंफ्यूजन। क्योंकि ना बहुत डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, कुछ स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं करा है, और 95% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। यानी उन्होंने पढ़ाई तो करी है बट कुछ चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े। और जो पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं हो पाते, और जो नहीं पढ़े हैं वो उनकी तो बात ही छोड़ो। और इतना कम टाइम है, स्कूल के अंदर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, दोस्तों को आप देखते हो तो आपको लगता होगा यार इसका तो इतना सिलेबस हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। और ये जब कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है नो कॉन्फिडेंस। यानी जब आप कंफ्यूज्ड होते हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये भी नीचे जाता है। मुझे पता है सबका जाता है, तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। अब तुम्हारे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा और तुम्हें यह समझ नहीं आता होगा कि यार भैया ये जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ये जो वीक टॉपिक्स हैं, इन पे काम कैसे करें। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसी के लिए एक 21 दिन का प्लानर तुम्हारे लिए आज मैं लेकर आया हूं। और प्लानर के साथ साथ एक सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, ये वो चीज आज रहने वाली है ना जो कि तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती है। पर एक सवाल जो कि तुम्हारे मन में चल रहा होगा, इज इट पॉसिबल? क्या सच में चीजें पॉसिबल हैं? यार देखो, चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब तुम विश्वास करोगे और जब तुम काम करोगे। अगर तू यहां पर बस इस वीडियो को देखने आया है एक मोटिवेशन के लिए कि प्रशांत भैया बताएंगे और कल से मैं लग के मेहनत करूंगा, तो इस वीडियो को छोड़ के तुम जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बोलने या देखने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है। करने का पहला स्टेप है खुद से बोलोगे यस इट इज पॉसिबल। क्या बोल रहा हूं मैं? यस इट इज पॉसिबल। आज कमेंट कर देना यस इट इज पॉसिबल। हाँ भैया पॉसिबल है। अगले 21 दिन के अंदर भैया चीजें पॉसिबल हैं। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक ऐसी चीज जिससे कि मैं पॉसिबल बनाऊंगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं क्या प्लानर आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, प्लानर ना आपको खुद को बनाना है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपके लिए एक डेमो प्लानर लेकर आया हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह एक स्टूडेंट होता तो अगले 21 दिन में मैं प्लानर कैसे बनाता। अब देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए केस थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 21 दिन के अंदर तुम पूरे सिलेबस को खत्म नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि या तो रिवाइज करने का कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, या तो वो स्टूडेंट है जो कि ये सोच रहा है कि यार भैया मैं कंफ्यूज हूं, मैंने पढ़ा तो था, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, उन स्टूडेंट्स के लिए ये 21 दिन का प्लानर तुम फॉलो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, मैंने ना सब कुछ लिख दिया है। जैसे कि डे 1 में तुम्हें क्या करना होगा, डे 1 में ज्यादा मैं तुम्हें लोड नहीं दे रहा हूं। आज से, अभी से तुम्हारा पहला दिन स्टार्ट हो रहा है। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बस मैथ का एक छोटा सा चैप्टर रियल नंबर तुम्हें लगाना है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे पढ़ना है, वो बताऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। बस मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे डे 1 में रियल नंबर, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी है। वो स्ट्रैटेजीज पे भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हें वो बनानी है। पहला दिन सबसे इजी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम पहले दिन ही मोटिवेटेड होकर 4 चीजें उठा लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग गिव अप कर देगा और तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। इस वजह से पहले दिन पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, दूसरे दिन से स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि डे 2 में हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड एसएसटी के अंदर डेवलपमेंट चैप्टर। अब तुम पूछोगे भैया एक दिन में 2 चैप्टर, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, बताऊंगा आज मैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि कंफ्यूज्ड है, तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। उसके अलावा अगर डे 3 देखोगे तो देखो 3 चैप्टर आपको दिख जाएंगे एक साथ, और ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए तीनों एक दिन के अंदर डाले हैं। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। फिर आएगा डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8। ये पूरी की पूरी पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐसे 21 दिन तक आपका साइंस, मैथ्स, एसएसटी तीनों का सिलेबस खत्म हो सकता है। इंग्लिश हिंदी की मैं थोड़ा सा साइड में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो अब जैसे स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा होगा, आपको उस अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। लेकिन
एसएसटी मैथ साइंस की जिम्मेदारी यहां पर आपको लेनी पड़ेगी और आपको 21 दिन का खुद से प्लानर बनाना पड़ेगा। टिप नंबर 1 याद रखना, प्लानर शुरू में इजी होना चाहिए। टिप नंबर 2, शुरू में डिफिकल्ट चीजें मत करने बैठना। कितने घंटे पढ़ना है? शुरुआत करोगे डेली 4 घंटे की सेल्फ स्टडी से। हां, 4 घंटे से करना पड़ेगा, 4 से इसको 5 तक ले आओगे। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो तो 3 घंटे से शुरू करो, 4-5 तक लेकर आओ। 21 दिन पे जब तुम बैठे हो ना 21st डे पे, तो तुम्हारे जो पढ़ने के घंटे होने चाहिए वो 5 या 6 घंटे के बीच में होने चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया यार एक दिन के अंदर आप कह रहे हो 2 चैप्टर कंप्लीट करें, हमारा यहाँ एक ही नहीं हो पाता, क्या बात कर रहे हो यार। मैंने कहा तुझे पढ़ने का तरीका नहीं आता, इसलिए नहीं कर पाता तू। ठीक है, देख कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें डायरेक्टली उठाने हैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स या फिर रैपिड रिवीजन वीडियो। साइंस की रैपिड रिवीजन वीडियो पूरी बना रखी है मैंने खुद ने। 20-20 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म होता है, 20-20 मिनट के अंदर। कुछ तुमने नोट्स बनाए होंगे, तुम्हारे दोस्तों के नोट्स होंगे, अगर नहीं बनाए इसी का भी आज एक सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं, वही चीज आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो ये जैसे शॉर्ट रिवीजन जो नोट्स होते हैं उसके अंदर अगर आप एक चैप्टर रिवाइज करोगे, मान लो मुझे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिवाइज करना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट लगेंगे। अरे चलो मैक्स ले लेते हैं 1 घंटा, इससे ऊपर तो नहीं लगेगा, मैक्सिमम इतना लगेगा। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस एक चैप्टर के 10 सवाल, मैक्सिमम 10 या 15 सवाल बस। भैया वो सवाल कहां से आएंगे? मैं दूंगा ना, आज मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत ले तू। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये जो चैप्टर है ना ये तुम्हारा वीक है या फिर स्ट्रांग है, और इस चैप्टर के कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक हैं। जैसे इमेजिन करो मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मैंने 10-15 सवाल लगाए, तो मुझे पता चल गया कि यार अच्छा ये वाला जो ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक है ना, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला टॉपिक है ना, ये मेरा वीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको मार्क करके रख लूंगा। इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट है प्लानर एंड ट्रैकर। एक ट्रैकर होना ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये जो तुम कंफ्यूज रहते हो ना, इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ट्रैकर नहीं है। अब एक पन्ने के ऊपर या तो ट्रैकर बना लो, या तो आज जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उस सोल्यूशन को तुम अपने पास रख लेना, मैं बताऊंगा अभी। ये एक फ्लो है, ऐसे होंगे। अब कितना टाइम लगा, मान लो 50 मिनट इसमें, 40-50 मिनट इसमें, यानी अगर मैं अप्रॉक्स में लाऊं, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे ले लो। एक चैप्टर को शुरुआत में खत्म करने में आपको 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं। पर भैया ये इतनी सारी चीजें कैसे हो पाएगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये तो हमें क्लियर ही नहीं हो पाता। देखो, अगर तुम वो स्टूडेंट हो जो कि आज तक कंफ्यूज हो, इस सेशन का एक लास्ट जो मेरा हेल्पिंग हैंड है वो तुम्हारे लिए अब मैं रिवील करने जा रहा हूं। ये मेरा इस सेशन का एक लास्ट हेल्पिंग हैंड तुम्हारे लिए रहेगा, जो कि है प्रयास। ये प्रयास, इसका जो नाम है ना, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए खड़ा हूं। ये मेरा प्रयास है, एक लास्ट होप है तुम सबके लिए। मान लेता हूं सैंपल पेपर नहीं करे, मान लेता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, कंफ्यूज रहे हो पूरे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रयास, ये एक चीज जिसके अंदर साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश चारों की प्रॉब्लम खत्म। ये किताब नहीं है, एक बहुत डिफरेंट चीज है, मैं दिखाता हूं। ये आएगी इतनी मोटी चीज है ना, ये कोई पतली किताब नहीं है, काफी मोटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट एक ही के अंदर है। करना क्या है भैया, पढ़ना कैसे है? यार देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुम्हें हर चैप्टर को रिवाइज करना होगा। अब या तो तुम्हारे पास खुद के नोट्स हैं, या तो तुम रैपिड रिवीजन से पढ़ रहे हो, या फिर जब तुम ये आपके घर में इस बुक को मंगवाओगे ना, तो आपको क्या मिलेंगी, इसके अंदर एनसीईआरटी चिट्स मिलेंगी। जैसे कि ये देखो, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी चिट, ये है एनसीईआरटी चिट्स, यानी एनसीईआरटी की बहुत शॉर्ट वर्जन में। और पता है इसके अंदर सबसे हमने क्या चीज करी है, हमने ऐसे ना, ये देख रहे हो आप, कलरफुल बनाया ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये चिट्स हैं, चिट्स यानी हर एक चैप्टर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिन नोट्स को आपको सबसे पहले बैठना है और रिवाइज करना है। तो एक एक फीचर की मैं बात करता हूं। ये प्रयास है क्या, है ना, आपको शुरू में मेरी, आपके दिगराज सर की आपको यहां तस्वीर भी दिखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने इस किताब को लिखा है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले रिवीजन हैक आपको यहां से करना होगा। रिवीजन हैक कैसे होगा, ये चिट्स हैं, साइंस की बहुत कलरफुल बनाई है, इतने प्यारे प्यारे निमोनिक्स उसके अंदर डाले गए हैं, तुम देखोगे तुम्हारा मजा आ जाएगा, है ना। और ये हमने पहली बार ट्राई करा ऐसी कलरफुल एकदम सुंदर सुंदर किताबें बनाने का। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या है, सबके लिए सबसे पहले तो क्या मिल जाएंगे, एनसीईआरटी चिट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, फिर मैं बताता हूं आपको। फिर इसके बाद आपको मिलेगा डे वाइज प्लानर। वो जो मैं प्लानर आपको अभी दे रहा था ना, ऐसा ही एक प्लानर आपको इसके अंदर भी मिलेगा, और उस प्लानर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यानी एक ऐसा आपको प्लानर दिखेगा जिसमें कि आप टिक कर सकते हो कि आपको डे 1 में क्या क्या करना है, डे 2 में आपको क्या करना है, डे 3 में आपको क्या करना है, डे 4 में। जिस दिन किताब आए पहले दिन ही प्लानर उठाना और टिक कर लेना अगले 21 दिन में तुम क्या क्या करोगे। साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश सबके, है ना। ऐसे हमने क्या करा, डे 1 में
पहले सिंप्लीफाई कर लिया, हमें पता चल गया हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी किताब के अंदर आपको वर्कशीट मिलेंगी, और वो वर्कशीट कोई नॉर्मल वर्कशीट नहीं है कि ये जो है इसी किताब के अंदर आपको एक बुक भी मिलेगी लास्ट में, है ना, जिसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी वर्कशीट्स हैं, है ना। और उस वर्कशीट्स को तुम कैसे यूज करोगे, ये प्रयास बुक है, ठीक है, इसी के अंदर, इसके अंदर वर्कशीट्स हैं, यानी हर चैप्टर के वही मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं तुम्हें बता रहा था। तुम बोल रहे थे ना भैया कहां से मिलेंगे, अरे मैं तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आया हूं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसी के अंदर है। हर चैप्टर के 10-15 सवाल आपको मिलते रहेंगे इसके अंदर, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है ना, कि आप इस किताब में से ना उन वर्कशीट्स को टीयर आउट कर सकते हो, यानी एक हमने फाड़ने का तरीका बनाया जिससे कि आप फाड़ सकते हो। भैया बट उनको फाड़ेंगे क्यों, मैं बताता हूं ना, मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। इस चीज को समझ गया कि हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसके अंदर दे दिए हैं, ठीक है। फिर अच्छा, इनके अंदर ना हमने स्टिकर्स भी बनाए, तो वो स्टिकर्स भी आपको मिलेंगे, है ना, मेरे स्टिकर्स भी मिलेंगे, दिगराज सर के स्टिकर्स भी मिलेंगे, वो भी आप अपनी स्टडी डेस्क पे लगा सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बताऊं, ट्रैकिंग कार्ड, मैंने क्या बताया, ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया हमें ये पता ही नहीं चलता कि इस चैप्टर का ना ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो हमने क्या करा है ना, हमने हर चैप्टर के ट्रैकिंग कार्ड बना दिए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, आप जब इसको स्टार्टिंग में आओगे आपको ऐसे ट्रैकिंग कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ये एसएसटी का ट्रैकिंग कार्ड है। तो आपका कोई भी चैप्टर होगा ना, उस चैप्टर के आगे ना कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे, तो आपको क्या करना होगा, अपने वीक टॉपिक्स को वहीं पर ही मार्क कर देना होगा, टिक करना होगा। अब अपने वीक टॉपिक्स तुम्हारे मार्क हो गए हैं, तुम्हें पता चल गया ये मेरे वीक है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग है। अब जब तुम एग्जाम से पहले पढ़ने बैठोगे तो उन वीक टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। तो ऐसी शीट्स हैं, इन पे आपको मार्क करना है, टिक करना है। सिमिलरली वो जो वर्कशीट्स हैं उनको आपको क्या करना है, टीयर आउट करना है। अब टीयर आउट करोगे तो कहीं रखोगे भी तो सही, तो उस रखने के लिए भी हमने क्या बनाया है, हमने यहां पर ना तुम्हारे लिए फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ये देखो, ये फोल्डर्स भी इसके अंदर हम दे रहे हैं। जैसे कि तुम देखोगे, इसको हम बोलते हैं वीक शीट फोल्डर। इसके अंदर तुम्हें वो शीट्स रखनी है जिसका तुम 50% से 70% मार्क्स अचीव कर पाए। अगर 9 या 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो एक और हमारे पास फोल्डर है जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोल्डर बोलते हैं, उसके अंदर आप रख दोगे। देखो पीछे की तरफ, यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग शीट्स रखनी है। तो ये पूरी शीट्स भी नहीं है ताकि तुम बंडल पूरी तरीके से बना पाओ और अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बना दी है। वीक शीट्स, स्ट्रॉन्ग शीट्स का एक फोल्डर है। यानी अब 21 दिन का एक प्लानर बना लो, ठीक है। इस बुक को तुम ऑर्डर करा लो, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, कैसे ऑर्डर करानी बता रहा हूं। इस बुक को तुम ऑर्डर कराओगे, ये तुम्हारे घर पे आ जाएगी। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डे 1 पे मार्क कर देना है कि तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं। उसके बाद क्या करोगे तुम, डे 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसकी शीट सॉल्व करना। फिर देखना कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से, वीक टॉपिक्स को जल्दी से टिक कर देना। और अगर तुम्हारा वो चैप्टर हो चुका है तो उसको स्ट्रॉन्ग फोल्डर में डाल देना। अगर अच्छे से नहीं हुआ, वीक फोल्डर में डाल देना। अब जैसे ही एग्जाम आएगा, वीक फोल्डर उठाना, देखना कि अच्छा ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मेरे वीक हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, प्रशांत भैया की वन शॉट वीडियो देखेंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बात खत्म। ये होता है तरीका पढ़ने का, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसका जो प्राइस रहने वाला है, प्राइस रहने वाला है वो आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, 699 भैया इतना ज्यादा प्राइस। इसके अंदर अलग अलग किताबों का प्राइस नहीं है कि साइंस का अलग, एसएसटी का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, क्योंकि हमेशा हम अलग अलग प्राइस देते थे। मैं आपको एक ही प्राइस दे रहा हूं, एक ही, ठीक है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, यानी मैथ भी मिल रहा है, एसएसटी भी मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है, सब कुछ जो चारों सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही किताब के अंदर, उसका पूरे के पूरे का ये प्राइस आप देख पा रहे होगे, 699 रुपीज। तो सारी चीजें आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी। अब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अमेजोन का जाना है ना, मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक बना रखी है, आप जाओगे वहां से लोगे। आई होप आपके घर में जल्दी डिलीवर होगा, हम ट्राई कर रहे हैं फास्ट डिलीवर कराने का ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। जाओ, मेहनत करो और 21 दिन के इस चैलेंज को फॉलो करो। और याद रखना, कमेंट कर देना, यस आई विल फॉलो दिस। टेक केयर, बाय बाय।